हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन योर मैथ्स चैनल मैथ्स इन नटसेल बाय महेश सेन। सो गाइस, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2 कंटिन्यू करने वाले। बेसिकली ये एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर फोर्थ से है। एक्चुअली 1 to 3 क्वेश्चन हमने कर चुके हैं। इस एक्सरसाइज में जो रिमेनिंग क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड है वो मैं इस वीडियो में करने वाला हूँ। ठीक है, सो वेरी फर्स्ट वी हैव द क्वेश्चन नंबर फोर्थ टुडे। फाइंड द टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स द सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दिया है, फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। ठीक है, जिनका स्क्वायर करेंगे तो हमें उनका सम करना होगा, देन विल गेट द 365। दिस इज द क्वेश्चन ओनली। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। सो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्या बेसिकली होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। तो लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स। ठीक है, हमने जो फर्स्ट नंबर लिया है वो एक्स लिया। टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर लेना है, हमने एक्स ले लिया। सेकंड वी कैन टेक इट एक्स प्लस वन। ठीक है, अब आपका दिमाग चल रहा होगा वाई वी आर टेकिंग द एक्स प्लस वन, वाई नॉट द एक्स प्लस टू, एक्स स्क्वायर टू एक्स लाइक दिस, है ना। एक एक्स है तो दूसरा क्या आपने एक्स प्लस वन लिया। ऐसा क्यों लिया, इसको मैं अभी डिफाइन कर रहा हूँ, तभी आप समझ पाएंगे कि कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स होते क्या। बेसिकली कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स आर समवेयर लाइक द कंटिन्यू इंटीजर्स। ओके, कंटिन्यू नंबर्स। ठीक है, कंटिन्यू नंबर्स को हम अच्छे से समझ लेंगे कि यदि कोई नंबर सपोज मैंने लिया 15 तो उसका नेक्स्ट नंबर होगा 16 लाइक दिस। ओके, फॉर एग्जांपल यू कैन टेक इट और यू कैन अंडरस्टैंड लाइक कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर जब भी बात करेगा उसका मतलब होता है कंटिन्यूअस नंबर। ठीक है, हम एग्जांपल समझे तो मैंने लिया 10 तो नेक्स्ट नंबर विल बी 11। अभी 11 आया कैसे, आपको समझ में आ रहा है कि मैं 10 में प्लस वन कर रहा हूँ। मैं क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसका रीजन मैं आपको दूंगा। क्योंकि मैंने जो नंबर एक्स लिया है तो जो नेक्स्ट नंबर है उसमें मैंने प्लस कर दिया। एक्स में मतलब प्लस वन किया, दैट विल बिकम एक्स प्लस वन। दैट्स वाई जैसे 10 से 11 कैसे बना, मैंने 10 में एक प्लस किया। तो ऐसे एक्स से एक्स प्लस वन कैसे किया, जब मैंने एक्स में प्लस वन किया। तो व्हेन यू आर कमिंग टू द कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स वी जनरली एड अप बाय वन नंबर। ओके, ठीक है, तो अब ये तो आपको समझ में आ गया कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या हो गए। इसके बाद में विल गो टू द नेक्स्ट कंडीशन, द सम ऑफ द हुज स्क्वायर्स इज 365। ठीक है, अब सम ऑफ द स्क्वायर्स मतलब ये जो नंबर लिए हमने एक्स एंड एक्स प्लस वन, उनका स्क्वायर करेंगे देन उनका सम करेंगे, है ना। क्लियर है, दी वर्ड प्रॉब्लम इज वेरी क्लियर, क्योंकि यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि जो नंबर्स लेते हैं हम जनरली उस पे हमें स्क्वायर करना पड़ेगा और स्क्वायर करके उनका सम करना पड़ेगा, सम ऑफ द स्क्वायर्स। ठीक है, तो मैंने एक्स को एक्स स्क्वायर लिख दिया, एक्स प्लस वन को लिख दिया एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों को हम प्लस करेंगे। अब देखो दोनों नए नंबर आ गए, एक्स स्क्वायर आ गया और एक आ गया एक्स प्लस वन। इनका यदि हम सम करेंगे तो विल गेट दी 365। इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, राइट। हमें कंडीशन दी है, हमें फॉलो करना है वो चीज। ठीक है, तो मैं करने वाला हूँ एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, ये है इज इक्वल टू में 365, ये भी चलेगा मुझे। ये करने के बाद में मुझे एक स्टेप सॉल्व करना पड़ेगी कि ये एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर ओपन करते हैं। ठीक है, तो आई विल राइट डाउन एज इट इज, द फर्स्ट टर्म इज एक्स स्क्वायर एज इट इज, प्लस में जो एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर है देन आई विल ओपन द ब्रैकेट विद द ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यहाँ पे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन हो रहा है, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। ठीक है, वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, यू आर इन 10th क्लास तो आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, दैट इज ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। यहाँ पर ये वाली आइडेंटिटी लगी तो मैं लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर इज वन प्लस टू एक्स इज इक्वल टू 365। अब गाइज हमें क्या करना है, लाइक टर्म को कनेक्ट करना है, उनको प्लस करना है। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस को एक्स स्क्वायर से किया तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज टू एक्स स्क्वायर and then will sorry okay, so x square and x square will become 2x square, right। so हम इन दोनों को प्लस करेंगे 2x square, प्लस में मैं 2x लिख दूंगा यहाँ पे क्योंकि ये भी x स्क्वायर के बाद में x वाली टर्म, देन विल राइट द कांस्टेंट टर्म। सो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2x प्लस में 1 और माइनस 365 लिखूंगा। वाई, बिकॉज दिस लेफ्ट हैंड साइड में जो 365 जो आएगा राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में, दैट विल बिकम माइनस 365, राइट। इक्वल टू जीरो, विल सिंप्लीफाई लिटिल बिट मोर, 2x स्क्वायर प्लस 2x एज इट इज प्लस वन माइनस 365 माइनस 364 हो जाएगा। ठीक है, इट विल बिकम 364, 3 माइनस 364 इक्वल टू जीरो। अब मुझे समझ में आ रहा है कि मैं यहाँ पर 2 से डिवाइड कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 2x और माइनस 364 है, सभी जगह 2 है तो आई कैन डिवाइड बाई 2, तो d डिवाइड बाई 2 इट विल बिकम एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 364 डिवाइड बाई 2 इज 182 इक्वल टू जीरो।
अब ये जो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 है, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बेसिकली दी होल चैप्टर इज बेस्ड ऑन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे ही हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया तो आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करेंगे, जो कि हम फैक्टराइजेशन मेथड कर रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर और माइनस 182 का मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बिकम 182 एक्स स्क्वायर, और 182 के फैक्टर्स निकालेंगे। जनरली मुझे फैक्टर याद है इसलिए जल्दी लिख देता हूँ मैं, 13 एंड 14, और इन दोनों को हम यदि सॉल्व करें तो 14 में से 13 माइनस करूंगा तो प्लस का 1 बचेगा, जो कि मिडिल टर्म है। ठीक है, ये हम कर चुके हैं, लास्ट टर्म में भी ऐसे ही कुछ था, इसलिए डायरेक्ट 13 और 14 दो फैक्टर लिख रहा हूँ। तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x, क्योंकि 14 माइनस 13 इज 1x, और 1x मिडिल टर्म को लाना है। माइनस 182 इक्वल टू 0, कॉमन निकालेंगे x प्लस 14 इन द फर्स्ट ब्रैकेट, माइनस में 13 और x प्लस 14 इन द सेकेंड ब्रैकेट, बिकॉज दोनों ब्रैकेट सेम होना चाहिए। ठीक है, x प्लस 14 में कॉमन निकाल लेता हूँ दोनों ब्रैकेट का, सेकेंड ब्रैकेट में बचेगा x माइनस 13 इक्वल टू 0। अब समझ में आ रहा है कि यहाँ पे दो फैक्टर आ गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, उन दोनों फैक्टर्स को हम x प्लस 14 इक्वल टू 0 लिख दें, या फिर x माइनस 13 इक्वल्स टू 0 लिख देते हैं। ठीक है, इसके बाद में x इक्वल्स टू माइनस 14, दिस इज द फर्स्ट टर्म, एंड x माइनस 13 है तो x प्लस 13 हो जाएगा, x इक्वल्स टू 13। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि x प्लस जो 14 है, x माइनस 13 है, इससे हमारे दो फैक्टर्स से दो जीरोज आए, और ये जो जीरोज बेसिकली जो रूट्स होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो x इक्वल्स टू 13 और x इक्वल्स टू 14 है। ठीक है, अब माइनस 14 है तो व्हाट वी कैन डू, हम माइनस साइन को नेग्लेक्ट कर देंगे, विल गेट दी टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। ओके, टू पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स जो एक के बाद एक आता है। ठीक है, तो मैंने एक 13 लिया तो ऑब्वियसली दूसरा हम 14 लेंगे, बट 14 के साथ में माइनस साइन है तो इट्स ओके, यू कैन नेग्लेक्ट दिस माइनस साइन, एंड एट द लास्ट you can write down, hence the two consecutive positive integers are 13 and 14. This is your answer, I think. Okay, so just write the final answer and get the answer, because ये जो second term है आपका क्लास 10th क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और ये जो सेकंड टर्म के जो क्वेश्चंस हैं ये पूरे आपके थ्योरेटिकल आएंगे। ठीक है, तो यू हैव टू राइट एवरीथिंग इन द सॉल्यूशन, और उसके बाद में आप सॉल्यूशन में आंसर लिखोगे। ठीक है, आई होप सो यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 4, और इसी के टाइप में नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर, थैंक यू।